हेलो बच्चों, मैं सरिता गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। आज जो हमारा क्लास 12th का चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि एक परिमित लंबाई के चालक तार के लिए हमने क्या निकाला था, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकाली थी। तो अभी हमें क्या लेना है कि कोई दो समांतर धारावाही चालक तार ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, ये हमने क्या ले लिए, दो समांतर धारावाही चालक तार ले लेते हैं। ठीक है, इसे हम क्या नाम दे दें, ए तार, इसको क्या नाम दे देते हैं, बी तार। इनमें से जो एक मैं यहाँ पर डॉट लगा के लिखी हूँ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की इसमें दिशा क्या है, लंबवत बाहर की ओर है, और क्रॉस का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार इसकी अंदर की ओर है। ये जो दोनों तार हम ले रहे हैं ए और बी, इनके अंदर जो धाराएं प्रवाहित हो रही है क्या है, I1, और क्या ले लेते हैं हम, I2 धारा ले लेते हैं। ये जो दोनों तार हैं एक दूसरे से कहाँ, d दूरी के ऊपर स्थित है। ये तो इनका आ गया कि हमने इसका कैसा स्ट्रक्चर लिया उसके बारे में। तो अब अपन बात करते हैं कि जैसे हमें पता है कि जैसे किसी धारावाही चालक तार के अंदर जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अभी हम दो तारों की बात कर रहे हैं तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ जो एक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसका जो दूसरा हमारा तार है उस पर क्या लगेगा, कोई एक बल लगेगा। तो यहाँ जो बल की बात करेंगे तो बल की बात करते हैं हमारे पास दिमाग में आता है क्या, दो बल लगेंगे, एक आकर्षण, एक क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। तो यहाँ जब हम बात किसकी कर रहे हैं, आकर्षण प्रकृति और प्रतिकर्षण प्रकृति के जो बल लगेंगे उनकी बात कर रहे हैं। तो ये आकर्षण प्रकृति का तो तब होगा जब इन जो दोनों तार में जो धारा है उनकी दिशा क्या ले ली जाए, सेम ले ली जाए। और प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा यदि ये जो चालक तार लिए जा रहे हैं उन दोनों में जो प्रवाहित धारा है उनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। उस स्थिति में इन पर जो बल लगता है उसकी प्रकृति क्या रहती है, प्रतिकर्षण प्रकृति रहती है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ जो बल लग रहा है, अभी मैं ये ले लेती हूँ कि यहाँ जो बल लगेगा इस बल को नाम क्या दे दिया हमने, F बल, जो क्या है, चुंबकीय बल है। और इस F1 बल यहाँ क्या ले लिया हमने, एक चुंबकीय क्षेत्र का नाम दे दिया, क्या है, B1 चुंबकीय क्षेत्र दे दिया। तो इसका क्या हुआ कि अगर हम क्या कर रहे हैं, एक जो तार है उसके अंदर धारा I1 प्रवाहित की जा रही है और उसके अंदर क्या प्रवाहित कर दिया जाता है, B1 चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उत्पन्न हो रहा है। तो उस स्थिति के अंदर ये F1 बल आ जाएगा और इसके बल जो आएगा इधर के लिए क्या ले लेते हैं हम, F2 बल ले लेते हैं, जिसकी दिशा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अंदर की ओर दिशा है। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले हमारा जो टारगेट है, हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है, हमें क्या पता है कि जो चुंबकीय बल होता है उसका हमारे पास हमने जो फॉर्मूला निकाला था क्या था, L, I और B के अंदर एक रिलेशन निकाला था, वो आया था हमारा क्या, I L क्रॉस B आ गया था। तो उसी फॉर्मूले के अंदर हम क्या इसके मान निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या बात करते हैं, एक तार के लिए ले लेते हैं जिस पर क्या हो रही है, I1 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, तो I1 धारा प्रवाहित होने वाला जो तार ले रहे, तार हमारा कौन सा है, A तार है। तो I1 धारा प्रवाहित करने के लिए यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र जो बल लगेगा वो क्या हो गया हमारा, F1 बल, और जो B है इस पर हम क्या ले लेते हैं, B2 क्या ले लिया हमने, चुंबकीय क्षेत्र ले लिया कि इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र, इस पर B1 चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ क्या गया हमारा B2 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जो बल लगेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, जो बल क्या ले रहे हैं हम, F1 बल ले रहे हैं, वो क्या जाता है I1, और क्या जाएगा, अगर हम क्या ले रहे हैं, L1 लंबाई के चालक तार ले रहे हैं तो L1 और क्रॉस क्या जाता है, B2 आ जाता है यहाँ पर। तो जो I1, L1, B2 हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, साइन थीटा। जो थीटा की वैल्यू है क्या है, ये एक दूसरे की क्या है, लंबाई, और जो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे की क्या है, लंबवत है। तो यहाँ से हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या गया, 90 डिग्री, देन साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। तो ये F1 की जो वैल्यू आई हमारे पास क्या
I1 L1 एंड ये क्या आ गई हमारे पास B2। ये इक्वेशन नंबर क्या दे दी हमने 1 दे दी। अभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो बी जो हमारा तार है उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है B2 उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। जो दोनों तार हैं कि B2 चुंबकीय क्षेत्र है तो यहाँ जो दूरी है इसके लिए तो चुंबकीय इसके ऊपर इसका चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या है। यहाँ का क्या मतलब कह रहे हैं हम कि धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और उसके कारण क्या हो रहा है हमारे पास एक बल होगा, वो क्या होगा हमारा चुंबकीय बल। तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है B2, हम पीछे जो परिमित लंबाई के चालक तार के लिए हमने क्या निकाला था, चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला निकाला था उसमें हमारे पास क्या आया था, एक फॉर्मूला आया था किसके लिए, म्यू जीरो से आया था हमारे पास। म्यू जीरो क्या आ गया था, म्यू जीरो I अपॉन 4πd इंटू क्या था साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो यहाँ जो φ1 और φ2 क्या थे, दो एंगल थे अलग अलग, जो क्या है यहाँ पर जो तार है उसके लिए दोनों के दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री के आएंगे हमारे पास। तो अब इसके लिए जो धारा है वो तो कितनी आ गई I2, तो B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू जीरो I2 अपॉन 4πd और ये क्या आ गया साइन φ1 प्लस क्या आ गया साइन φ2। देखो φ1 एंड φ2 दोनों क्या होंगे 90 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे के क्या ले रहे हैं, समांतर ले रहे हैं। तो इसका मतलब जो एंगल्स उसके लिए आए थे, थोड़ा सा अपने पिछले वीडियो में जाके इसको और क्लियर कर लेना। तो जो φ1 और φ2 वो क्या 90 डिग्री, मतलब साइन φ1 और साइन φ2 दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाती है। तो 1 और 1 कितना हो गए 2, साइन φ1 की 1 और ये 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। तो म्यू जीरो I2 अपॉन 4πd इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई म्यू जीरो I2 अपॉन 2πd। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दी हमने 2 दे दी। अभी इक्वेशन नंबर 2 को किसमें पुट आउट करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास जो आया वो आंसर क्या हो जाएगा, म्यू जीरो अपॉन 4 की जगह क्या लिखेंगे 2πd, सॉरी 2πd। म्यू जीरो लिख दिया हमने। अभी इसमें से क्या बचा हमारा I2 और ये I1 I2 L1 क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अगर हम L1 का क्या दे दें, इधर भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये वैल्यू किसकी आ जाती है म्यू जीरो I1 I2 अपॉन क्या आ गया 2πd। अभी इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया हमने 1 दे दिया। तो इससे ये क्या आया हमारा, जो चालक तार है उसकी प्रति इकाई लंबाई के ऊपर जो बल लग रहा है, चुंबकीय बल लग रहा है, उसकी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर हम किसकी बात करते हैं, जो दूसरी जो हमारा तार है B तार ले रहे हैं, उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो सेम सिचुएशन ही उसके लिए आएंगी। तो जो B तार आएगा उसके लिए अगर हम बात करें तो क्या समझेंगे, हम ये समझते हैं कि यहाँ पर जो बल लग रहा है वो तो क्या आएगा, फोर्स तो आ गया B2 फोर्स आ गया, और जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा लेंगे है ना B1 की, इसके लिए जो डायरेक्शन आएगी वो भी क्या आ जाएगी F1। ये क्या आ गई यहाँ पर B1 क्या आ जाएगी, इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा या नहीं होगा। जैसे इसके लिए B2 चुंबकीय क्षेत्र आया था, यहाँ क्या आ जाएगा, जो तार A1 है, इस A है, उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या आ गई B1 आ गई। और जो फोर्स है वो क्या लग रहा है यहाँ पर, इस तार पर F2 फोर्स लग रहा है। तो सेम ऐसे कैसे ही हम यहाँ पर कर देते हैं, क्या आ जाएगा F2 इक्वल टू आ जाएगा, धारा कितनी बह रही है इसमें B में I2, और लंबाई क्या ले लेते हैं यहाँ पर आप याद रखने के लिए, ये L1 लंबाई का ये क्या ले लिया जाता है L2 लंबाई का। यही अगर ये तो बात हमने समांतर धारावाही चालक तारों की की, उसकी लंबाई के लिए बात नहीं की। अगर हम धारावाही जो चालक तार ले रहे हैं उनकी लंबाई भी अगर क्या ले लेते हैं सेम ले लेते हैं, तो दोनों को क्या ले लेना है L1 और L2 दोनों सेम हो जाएंगी, L हो जाएगी। तो ये क्या जाता है L2 क्रॉस क्या आ गया हमारे पास B1, और वही थीटा की वैल्यू क्या यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये I2 इंटू L2 और ये क्या जाता है B1, ये वैल्यू आ जाती है फोर्स F2 की। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं हम 4।
अभी वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें V2 की वैल्यू निकालनी है। तो सेम इसके लिए होगा कि जो V2 जो हमारे पास किसकी सॉरी यहाँ पे V1 की वैल्यू निकालनी है। ए धारावाही चालक तारा उसके में क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र V1 ही तो हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास क्या जाएगा, V1 के लिए क्या जाएगा μ0 I1 4 पाई d इंटू क्या जाएगा साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। तो ये लिखे यहाँ पे μ0 I1 अपॉन 4 पाई d साइन फाइव वन प्लस साइन क्या जाता है हमारे पास फाइव टू, और इन फाइव वन और फाइव टू की 90 डिग्री वैल्यू है, तो ये वन और वन होके क्या हो जाएंगे 2 और ये 4 से कैंसिल होके हमारे पास जो V1 की वैल्यू बचेगी वो क्या जाती है μ0 I1 अपॉन 2 पाई d, और ये आ गई इक्वेशन नंबर हमारी 5 को किस में पुट आउट करना है, हमें 4 में देना है। 5 को किस में रखोगे आप, इक्वेशन नंबर 4 में। तो इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाती है, फोर्स की आ जाती है। तो फोर्स F2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा μ0 अपॉन 2 पाई d, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा I1 I2 इंटू क्या आ गया हमारे पास L2, इस V1 की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी। फिर हमारे पास क्या आ गया F2 अपॉन क्या कर दिया हमने, ये तो फोर्स आ गया। फिर F2 अपॉन L2 क्या आ जाएगा μ0 I1 I2 अपॉन क्या जाता है 2 पाई d। अभी ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारी 6 आ गई। तो देखो हमारी जो इक्वेशन नंबर 6 है सिमिलर किसकी इक्वेशन नंबर 3 के है, यानी हम ये क्या कह सकते हैं कि समांतर धारा हमने क्या ली कि जो दोनों की डायरेक्शन है एक ही डायरेक्शन में ये दोनों जा रहे हैं। अभी विपरीत हो जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये परिणामी रूप से तो क्या आएंगे इक्वल ही आएंगे, बस डायरेक्शंस है, वो धारा की जो डायरेक्शन है वो क्या होती जाएगी इसमें चेंज होती जाएगी, जो किसको बता देगी, डायरेक्शन चेंज होने पे प्रतिकर्षण को बता देती है। तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ गया कि जो हमने इक्वेशन नंबर 3 और 6 देखी है ना, ये तो हमने समान के लिए की, लेकिन अगर हम क्या ले रहे हैं, क्या कह रही मैंने धारा की दिशा भी अपोजिट ले रहे हैं, इनकी प्रतिकर्षण प्रकृति के लिए भी क्या आएगी सेम वैल्यू आएगी। और ये जो वैल्यू है हमारे पास दोनों के ये कहेंगे कि जो प्रति इकाई लंबाई द्रव्यमान है जो समांतर धारावाही चालक तारों के कारण उनकी वैल्यू है वो दोनों के लिए क्या आ जाएगी इक्वल आएगी μ0 I1 I2 अपॉन क्या जाता है 2 पाई d। तो इस प्रकार हम क्या निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू, और जो प्रति इकाई लंबाई है इसका जो मात्रक लिखना चाहते हैं वो भी क्या जाएगा न्यूटन अपॉन क्या जाता है हमारे पास मीटर। तो इस प्रकार एक शॉर्ट अपना 1 मिनट का ही कहेंगे कि इसमें हमें क्या लेने हैं, दो समांतर धारावाही चालक तार लेने हैं और उसके लिए क्या निकालना है, हमें फोर्स का पता है, फोर्स का रिलेशन क्या होता है IL और B में होता है IL क्रॉस B। यहाँ से फिर हम क्या निकालेंगे, इसमें B की वैल्यू निकालनी है, और ये जो वैल्यूज निकालनी है उससे पहले हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि अगर एक धारावाही चालक तार है उसके अंदर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो दूसरा उसके ऊपर क्या एक फील होगा, हमें फोर्स फील होगा। तभी हमने क्या किया था F1 की जो वैल्यू निकाली थी, देखो यहाँ पर F1 की IL1 और B2, यही तो दोनों एक दूसरे के ये जो फोर्स है ये क्या है एक दूसरे के लंबवत है, इसी कारण तो हमने इन्हें 90 डिग्री लिया था। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो दोनों तार हैं उनके लिए जो इकाई लंबाई के ऊपर जो बल लग रहा है फोर्स लग रहा है वो क्या है परिणामी रूप से इक्वल प्राप्त होता है। अब इसके साथ में ही हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन और है, वो है किसकी मानक एम्पीयर की, या ये कहें कि जो इंटरनेशनल लेवल पे देते हैं हम एम्पीयर की जो परिभाषा है उसकी परिभाषा देंगे। हमारे पास जो धारा है उसके लिए ये देखो अच्छी चीज है कि 1 एम्पीयर की परिभाषा हमसे पूछी जाती है, तो 1 एम्पीयर की जब परिभाषा हम निकालते हैं तो यहीं से निकालेंगे, ठीक है। यहीं से निकालने का मतलब हमारे पास जो B की वैल्यू है वो क्या आई μ0 अपॉन 2 पाई d I1 I2, और ये क्या ले लिया हमने L, अगर समान जो तार है उनके लिए बात करें, ये जो बल है उसका मान आ गया, ठीक। अभी इस बल से ही हम क्या निकालेंगे 1 एम्पीयर की परिभाषा करेंगे, या क्या कहा जाता है मानक एम्पीयर की परिभाषा।
बोर्ड में ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है और ये कहेंगे कि ये क्या है हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमें क्या याद रखना है, अभी हमने निकाला है कि बल जो F होता है वो क्या होता है म्यू 0 2 पाई डी I1 I2 और L, वो किसके लिए, अगर दो समांतर धारावाही चालक तार। अब समांतर के साथ में क्या ले रहे हैं, वो जो दोनों तार है वो क्या है समान, ठीक। अभी क्या ले रहे हैं कि अगर ये दो तार ले रहे हैं उनमें क्या प्रवाहित की जा रही है 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है और जो दोनों तार हैं उनकी दूरी भी क्या है 1 मीटर है और तार है उनकी लंबाई भी क्या है 1 मीटर। ध्यान देना, हमने कहा कि जो दोनों तार हैं उनकी लंबाई 1 मीटर, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर और उनमें धारा दोनों में समान धारा प्रवाहित की जा रही है 1 एम्पीयर। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स क्या आता है म्यू 0 1 इंटू 1, ये तो 1 हो गया, अपॉन क्या आ गया 2 पाई इंटू भी क्या आ गया 1। म्यू 0 है उसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर क्या होता है -7 और ये 2 पाई, तो हमारे पास क्या आंसर है 2 इंटू 10 टू पावर -7 और ये क्या आ गया न्यूटन आया है, नहीं है, ठीक है। अगर यही हम प्रति लंबाई की बात करेंगे है ना, प्रति इकाई लंबाई कितना जाएगा, प्रति इकाई लंबाई भी ये कितना फोर्स लगेगा 2 इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर रहता है। यहीं से हमारे पास किसकी लगेगी मानक जो एम्पियर है उसकी डेफिनेशन आती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, अब ध्यान से इस चीज को सुना है कि हम कोई दो ऐसे धारावाही चालक तार ले जो समान यानी कि इकाई दूरी पर स्थित है, इकाई लंबाई के, और यदि उनमें इकाई धारा प्रवाहित की जाती है तो उन पर जो लगने वाला बल है, जो वो बल अनुभव करते हैं, उसकी वैल्यू 2 गुना 10 की घात -7 या 2 इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन होती है, क्योंकि उस फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन। एक दूसरी चीज भी इसमें ध्यान रख सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, ये जो दोनों चालक तार हमने लिए थे वो कहाँ ले रहे हैं, अगर हम निर्वात या वायु की बात करें, क्योंकि मैंने यहाँ म्यू 0 लिखा है तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या डेफिनेशन आ जाएगी कि निर्वात में अगर कोई दो समांतर धारावाही चालक तार लेते हैं जो 1 मीटर लंबाई के ऊपर 1 मीटर लंबाई के व 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, अगर उनमें इकाई धारा प्रवाहित तो की जाती है तो उन तारों पर लगने वाला जो प्रति इकाई जो हमारे पास बल है वो कितना फील करते हैं 2 इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर। ध्यान से लेना, मैंने यहाँ पे न्यूटन पर मीटर अभी क्यों लिखा है, अभी मैंने जो नेक्स्ट डेफिनेशन बोली मैंने कहा कि प्रति इकाई लंबाई द्रव्यमान फोर्स है वो कितना होगा 2 इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर। और मैं ये कहती हूँ कि भाई जो फोर्स है वो कितना होगा, तो सिर्फ फोर्स की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन हो गया। तो यहाँ जो हमारा दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल है वो, और प्लस हमारे पास जो मानक एम्पियर या जो इंटरनेशनल एम्पियर जो हमारे पास डेफिनेशन है उसकी हमने बात कर ली है। और इसमें दोनों ही टॉपिक अपने इंपॉर्टेंट है, बट जो 1 एम्पियर की परिभाषा हम लेते हैं या एम्पियर की जो मानक एम्पियर की परिभाषा ली जाती है, मानक एम्पियर की परिभाषा ली जाती है वो मोर इम्पोर्टेंट है। तो अगले टॉपिक के साथ अपन अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।